आप सभी बच्चों का एक बार फिर स्वागत है। हम लेकर आए हैं टेंस की अगली श्रृंखला। जैसा कि आपको पता है कि टेंस के तीनों इंडेफिनिट, तीनों कॉन्टिन्यूअस, तीनों परफेक्ट, यहां तक की यात्रा हम लोग कर चुके हैं। आज लेके आए हैं प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में और कॉन्टिन्यूअस में क्या अंतर है उसको देखना है जी। तो जैसा कि पता होगा, अब आप लोग ही बता सकते हैं कि कॉन्टिन्यूअस की पहचान क्या थी। जिस वक्त में रहा रहे, यही ना। तो चलिए आज हम देखते हैं कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्यों जोड़ा गया। हम एक उदाहरण बता रहे हैं, अब अंतर बताना है बच्चों कि करना क्या है। जैसे अब ध्यान दीजिएगा, जैसे हम दोनों का अंतर कर ले रहे हैं। यहाँ एक वाक्य लिख रहे हैं, चलिए कोई उदाहरण बताइए। इसे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं, कॉन्टिन्यूअस का उदाहरण बताइए। जैसे राम खाना खा रहा है। हाँ, राम खाना खा रहा है। चलिए, राम खाना खा रहा है। अब यहाँ देखिए पहचान बताई गई थी कि क्रिया के साथ रहा रही है जोड़ दिया जाए तो क्या हो, कॉन्टिन्यूअस। कोई भी क्रिया हो, जाना खाना पीना, उसके साथ अगर हम जोड़ दें तो। लेकिन अगर ये बात हो रही है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की, अब कोई कहे कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में अंतर क्या है, यही ना, क्यों इसका नाम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस रखा गया। तो यहाँ पर देखिए हम यही वाक्य फिर यहाँ लिख दे रहे हैं। अभी देखिए हम इसको कॉन्टिन्यूअस कैसे बना रहे हैं। कॉन्टिन्यूअस तो है, इसको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कैसे बना रहे हैं। अब यहाँ पे लिख रहे हैं राम खाना खा रहा है। दोनों में बहुत ही माइन्यूट अंतर है। अंतर किसका है? पहचान वही है, रहा रहे यहाँ पर भी है, रहा रहे यहाँ पर भी है। अब यहाँ बीच में हम केवल एक समय जोड़ दे रहे हैं। अगर हम समय से खा रहे हैं कोई चीज, 2 घंटे से, 3 घंटे से, 2 बजे से, 2 माह से, अगर यहाँ लिख दे हम कि राम खाना 2 बजे से खा रहा है, यही अंतर है। तो कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का अंतर समझ में आ गया। दोनों की पहचान सब कुछ एक जैसा है। राम खा रहा है, यहाँ पे देखिए राम खाना खा रहा है, यहाँ पर भी राम खाना खा रहा है। अंतर कौन पैदा कर रहा है? समय आ गया। हाँ, यही जो समय आ गया वही क्या कर रहा है, ये समय का अंतर आ जा रहा है। पहचान क्लियर हो गई। अब हम बात कर रहे हैं दूसरे उदाहरण की। तुम 2 माह से खेल रहे हो। अब यहां पर अगर कोई कह दे इसको कंटिन्यूअस बना दो तो क्या हटा दे, कंटिन्यूअस हो जाएगा। वही 2 माह समय हटा दिया जाए। अगर हम यही समय हटा दें 2 माह से, और कोई कहे नहीं इसको मत पढ़ो, तुम इतना पढ़ो, क्या लिखा गया है? तुम खेल रहे हो। हाँ, तुम खेल रहे हो, मतलब ये समय को हटा देना। जो 2 माह से लिखा गया है मतलब तुम खेल रहे हो। अगर तुम खेल रहे हो तो ये केवल कंटिन्यूअस है। लेकिन जैसे ही समय जुड़ा वो क्या बन जाएगा? परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसे अगर कोई पूछ दे कि तुम कब से खा रहे हो। हाँ ठीक है, चलिए वाक्य लिख रहे हैं, तुम कब से खा रहे हो। हाँ, जहाँ समस्या हो उसको पूछ सकते हो। क्या लिख रहे हैं? हाँ, कब से खा रहे हो। तुम कब से खा रहे हो, तुम कब से खा रहे हो। यहाँ पर भी क्या समस्या है? ये परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं है, ये प्रश्नवाचक वाक्य हो गया ना। हाँ। समय कहाँ दिया गया है? ये कब से मतलब समय उसमें लिखे, ये तो अनिश्चित हो गया ना। इसमें समय तो ये तो हमसे प्रश्न कर रहा है। कंटिन्यूअस है कि कंटिन्यूअस? केवल कंटिन्यूअस। समय होना चाहिए। अच्छा, अगर समय है, ये कोई कब से तो समय थोड़ा ही है। इसका उत्तर तो समय में ही आएगा। समय में आएगा, लेकिन ये समय नहीं है। समय आएगा, हम यहाँ पर इसका उत्तर देंगे। यहाँ पर उसमें समय पहले से निश्चित होना चाहिए, दिया हुआ रहना चाहिए, न कि हम उस प्रश्न का उत्तर दें। पहले से समय निश्चित हो। अब आइए हम उसी पर आगे बात करने वाले हैं। जैसे अब ये समय जो है 2 प्रकार की। पहचान तो हो गई, पहचान सबको समझ में आ गई होगी कि कंटिन्यूअस की पहचान क्या है? रहा है, रही है, रहे हैं, ये पहचान है। लेकिन शर्त क्या है? रहा रही रहे हैं के साथ समय देते, के साथ समय भी दिया रहता है, समय भी रहता है। ये इसकी पहचान है। कह दिया गया तुम जा रहे हो तो केवल कंटिन्यूअस। तुम 2 घंटे से जा रहे हो, परफेक्ट कंटिन्यूअस। मैं खेल रहा हूं, कंटिन्यूअस। मैं 2 वर्ष से खेल रहा हूं, परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्लियर? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब ये जो समय है यह 2 प्रकार का है। अब जो परफेक्ट कंटिन्यूअस में समय का प्रयोग होगा वो 2 प्रकार से होगा जी। एक निश्चित आएगा और एक अनिश्चित आएगा। निश्चित का मतलब क्या है?
अब हम बात कर ले रहे हैं पहले निश्चित और अनिश्चित की, ये कौन सा समय होता है। तो यहाँ भी चूंकि बेसिक चीज बताया जा रही है, बहुत गूढ़ता से बात नहीं होगी, तो बेसिक चीजों के नाते हम बहुत सामान्य चीजें लेके आ रहे हैं, जिससे आपको कंटिन्यूअस तो समझ में आ गया, परफेक्ट कंटिन्यूअस भी समझ में आ जाए। तो निश्चित और अनिश्चित समय, केवल आज ये परिचय सत्र है कि आप परफेक्ट कंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस में अंतर कर ले जाएं, वही बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, निश्चित और अनिश्चित। अब यहाँ पर दो तरह के प्रश्न हैं, जैसे हम कुछ वाक्य लिख रहे हैं तो ज्यादा समझ में आएगा कि कैसे पता करेंगे कौन निश्चित है कौन अनिश्चित, ये बात की बात है। अभी मैं यहाँ उदाहरण लिख रहा हूं, चलिए एक उदाहरण देखिए। तुम 2 दिन से घर आ रहे हो, अच्छा अभी क्या लग रहा है, ये कंटिन्यूअस है परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। हाँ, क्योंकि इसमें क्या दे दिया है, समय दे दिया, समय दे दिया है। अगर इतने रहता तुम घर आ रहे हो तो कंटिन्यूअस, और समय दे दिया तो परफेक्ट कंटिन्यूअस। एक और वाक्य लिख रहे हैं, इसी को हम थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं, फिर देखा जाएगा। यहाँ लिख दे रहे हैं, तुम जुलाई से घर आ रहे हो, जुलाई से घर आ रहे हो। अंतर दोनों में क्या देखिए, अब 2 दिन देखिए, यहां पर भी समय है और यहां भी समय है, जुलाई से और 2 दिन से दोनों समय है जी। लेकिन एक निश्चित है, जुलाई अगर कह दें तुम जुलाई में आना तो जुलाई मतलब क्लियर है कि जुलाई, लेकिन यहाँ पे अगर कह दे 2 दिन से, अब 2 दिन से पता नहीं कौन सा 2 दिन, पता नहीं कि कल जो पिछला 2 दिन बीता है उस 2 दिन की बात हो रही है, कि या आगे कोई 2 दिन आएगा उसकी बात हो रही है। इसका मतलब जब ये अनिश्चितता हो जाए कि जहां पर भ्रम होने लगे, समझिए वो अनिश्चित है। अब आइए हम उसके ट्रिक पर बात कर रहे हैं जिससे वो भूले। अब बात समझ में आई होगी, एक निश्चित है और एक अनिश्चित है, तो पहले हम निश्चित की बात कर रहे हैं। निश्चित में सबसे आसान है कि वो नाम वाली चीजें होनी चाहिए, जो समय नाम से मतलब रखती हो। जैसे पहला 2 जानिए, दिनों के नाम, जितने भी दिनों के नाम हैं वो कहाँ पे आएंगे, निश्चित। माह के नाम, महीनों के नाम जितने हैं वो भी कहाँ पे आएंगे, निश्चित में आएंगे। अगर कहीं सन दे दिया है, जैसे कह दिया जाए 2018, 2005, 2009, मतलब कोई सन दे दिया, जैसे अगर दे दिया 25 मई 1988, तो एकदम 25 मई 1988 का दे दिया, तो 1988 में क्या है आपका निश्चित समय है। तो दिनों के नाम, माह के नाम, और यहाँ पर अगर दे दिया कोई समय सन, तो भी क्या रहेगा, निश्चित रहेगा। तो 3 चीज क्लियर हो गई। इसके अलावा अगर कहीं दे दिया सुबह, दोपहर, शाम, तो ये अगर समय आ गए तो ये निश्चित होते हैं। तो जब निश्चित समय की बात आएगी तो आप केवल जानिए नाम सूचक, नाम सूचक में दिनों के नाम, माह के नाम, सन दिए रहने पर, और एक चीज बजे दिए रहने पर। कहीं कह दिया कि 2 बजे से पढ़ रहे हो, 3 बजे से पढ़ रहे हो, तो एक तो आ गया आपका माह का नाम, फिर से दोहरा दे रहे हैं, माह हो गया, का नाम, दिन हो गया, फिर आ गया दूसरा दिन का नाम हो गया, वर्ष हो, फिर यहाँ पर सन, वर्ष नहीं सन, जैसे 2 वर्ष 3 वर्ष नहीं, वो तो गिनती होगी, सन दिया होना चाहिए, निश्चित है ना सन। जैसे कह दिया 2005, ईस्वी सन हो गया, हाँ ईस्वी सन आ गया, तो दिन का नाम, टाइम। इसके बाद एक टाइम है, वो टाइम में केवल बजे है, सभी टाइम सूचित होंगे, बजे, लेकिन जैसे दिया बजे, इस नाते हम सामान्य भाषा में लिख रहे हैं, बजे दिए रहने पर, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे दिए रहने पर। और एक चीज बता दिए क्या, सुबह, दोपहर, शाम, ये सारी चीजें हैं तो निश्चित है। ये तो क्लियर हो गया। अब बात आती है किसकी, अनिश्चित की। अनिश्चित में यही चीजें गिनती में आ जाए। गिनती का मतलब क्या है, जैसे हम माह का नाम दिए हैं ना, अब यही माह का नाम, माह की गिनती करा दो, अनिश्चित हो जाए। जैसे हम कह दें, हाँ, अब इसी को हम गिनती बना दिए 2 माह, इसी से अंतर क्लियर हो जाएगा। 2 माह, दिन का अभी तक नाम था, अब उसी को हम गिनती कर दे, 3 दिन से, 5 दिन से, 10 दिन से, 15 दिन से, यहाँ कर दिया गया 15 दिन, ये अनिश्चित हो गया। सन दिया है तो सन अभी तक यहाँ 2005 का रहा है, अगर 25 चल रहा है तो 20 वर्ष हो गया। अब इसे कह दिया क्या, गिनती में फिर ये भी आ गया 20 वर्ष से। फिर यहाँ देखिए क्या दिया है, बजे दिए रहने पर, अब उस बजे को 2 बजे से हम उसको गिनती करा दें कि 2 घंटा, 4 घंटा, 10 घंटा, 20 घंटा। अब यहाँ पे लिख दिए 20 घंटे से
काम कर रहे हो, 20 घंटे से खेल रहे हो, जो भी दे दिया जाए, मतलब अगर वो गिनती आ गई तो क्या है, वो अनिश्चित हो जाएगा। तो ये सारी चीजें जान ली। जहां पर गिनती वाले शब्द आ जाए, जहां पर निश्चित ना हो, वो अनिश्चित, और जहां पर सीधे सीधे नाम सूचक आ जाए, माँ का नाम, दिन का नाम, सन दिया रहने पर, वजह दिया रहने पर, तो ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, अनिश्चित हो जाएंगी। अब हम पहचान की बात कर रहे हैं। देखिए पहचान देखिए क्या है। पहचान फिर एक बार हम इस चीजों को दोहराते हुए चलेंगे। देखिए हम लोग क्या क्या देखें। हम लोग आजकल परिचय सत्र अभी बात कर रहे थे किसकी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। अगर ये हम बीच में इसको घेर दें तो बच गया क्या, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। पहचान बिल्कुल मिलती जुलती है। पहचान देखिए क्या है, अंतर दिखा दिए। अगर रहा रहे केवल क्रिया के साथ लगा है, दोनों की पहचान सेम है। क्रिया के साथ क्या जुड़ा रहेगा, रहा है, रही है, रहे हैं। अब क्रिया का मतलब आना जाना, खेलना कूदना, मारना पीटना, चिल्लाना, ये सब क्रियाएं हैं। उसके साथ रहा जोड़ देंगे तो कंटिन्यूअस, और जैसे ही उसके साथ समय दे देंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखिए यहाँ पर राम खाना खा रहा है, ये केवल कंटिन्यूअस है। राम खाना 2 बजे से खा रहा है, 2 दिन से खा रहा है, 2 घंटे से खा रहा है, ये सब कुछ क्या हो जाएगा, समय। अब यह समय भी बताएं कितने तरह का होता है, 2 तरह का। निश्चित, कौन, एक निश्चित आएगा और एक अनिश्चित। अभी देखिए एक था कि तुम कब से खा रहे हो, ये केवल कंटिन्यूअस है, ये परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं है। फिर आ जाइए, पहचान पता चल गया, रहा रही के साथ क्या दिया रहना चाहिए, समय। अब बताएं समय क्या प्रकार का, 2 प्रकार। अब 2 समय बताएं। एक समय क्या होता है, निश्चित, और निश्चित में बता दिए उसमें क्या रहना चाहिए, माँ का नाम होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। वो क्या क्या देखिए, माँ का नाम हो, दिन का नाम हो, सन दिए रहने पर, बजे दिए रहने पर, 2 बजे से 4 बजे से। और वही चीजें जब किसके रूप में आने लगे, गिनती के रूप में। यह देखिए माह था, 2 माह, 4 माह। ये देखिए दिन था, गिनती आ गई 15 दिन। सन दिया रहता था 20 वर्ष, ये बात हो गई थी। अब एक उदाहरण के साथ हम आज सत्र का विराम देंगे। हम कल बात करेंगे इसका अनुवाद कैसे बनता है। आज क्या हो गया, पहचान हो गई, और पहचान में बता दिए कि यह टेंस पहचानते कैसे हैं। अब बात आती है इसके सहायक क्रिया की, हेल्पिंग वर्ब। 3 चीज हम जान गए, पहचान जान गए, निश्चित समय अनिश्चित जान गए। अब एक जो मूल होता है क्या, सहायक क्रिया। अब सहायक क्रिया देखिए हम तीनों को बांट दे रहे हैं तो एकदम आसान हो जाएगा। यहां भी हेल्पिंग वर्ब, यहां भी हेल्पिंग वर्ब। ये क्या है, मैं बात करता हूं, हर बार करता हूं, बार बार कहता हूं कि अगर 3 ट्रिक लगाएं, उस 3 का मतलब क्या है। ये तीनों लगा दिए, इसका मतलब तीनों टेंस का इंडेफिनिट। ये लगा दिए, इसका मतलब तीनों टेंस का कंटिन्यूअस। और ये लगा दिए तीनों टेंस का परफेक्ट। और ये जो लास्ट में लगेगा ये तीनों टेंस का परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब सहायक क्रिया पहचानना कितना आसान है। जो परफेक्ट की सहायक क्रिया है, ध्यान से समझना, जो परफेक्ट की सहायक क्रिया है वही सहायक क्रिया नीचे उतर जाएगी एक चीज जोड़कर। मतलब अगर कोई कहे कि ये किसकी सहायक क्रिया है तो कहेंगे ये प्रेजेंट परफेक्ट की सहायक क्रिया है। तब हमारा नाम मत लीजिएगा, हमारा नाम विनोद। हाँ, तो ये ध्यान रहे हमारा नाम विनोद है, हम विनोद। तो ये याद आ जाएगा मूवी कि हम लोग देखें, इसका मतलब क्या, पंचायत। तो पंचायत वाली बात नहीं बतानी है कि अगर कोई पूछे कि पास्ट परफेक्ट की सहायक क्रिया क्या होती है तो जिसको नहीं आएगा तो कहेगा हमारा नाम मत लीजिएगा, हमारा नाम विनोद है। तो यहाँ पर क्या ध्यान देना है, हम वही बता रहे थे, अगर तीनों टेंस की सहायक क्रिया याद करनी हो तो बहुत आसान। कैसे याद करेंगे, देखिए ये क्या, देखिए अब समझ में आ गया। ये तीनों का इंडेफिनिट, ये तीनों का कंटिन्यूअस, ये तीनों का परफेक्ट। अब हम जो पढ़ रहे हैं वो परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर सहायक क्रिया ढूंढनी है। अब इसकी सहायक क्रिया है होती है, ध्यान समझिए। सच यही कहा था, गोला बना देना। गोला मतलब इसको हमको पढ़ना, अभी ये रिंग में है, छोटा है, अब इसकी बात पूरी नहीं हुई है। अब इसकी सहायक क्रिया याद करिए। एक सहायक क्रिया होती है, एक सहायक क्रिया क्या होती है, हम एक ही बताने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि आज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस चल रहा है। अब यहाँ से जब इसकी सहायक क्रिया याद करनी हो तो ये कहेगा हमको सहायक क्रिया ढूंढने में समस्या नहीं है। क्यों समस्या नहीं है, इसकी जो सहायक क्रिया है उसी का आगे एक शब्द जोड़ देना है, एक वर्ड जोड़ देना है, BEEN, इसकी सहायक क्रिया तैयार। तो क्या हो जाएगा, हैज बीन,
है बीन। वही काम ये भी कहेगा, ये कहेगा भैया हमारो सहायक क्रिया बताओ, इसकी सहायक क्रिया जानते हैं एक ही होती है, क्या है? अभी कहेगा हमारो सहायक क्रिया तैयार, बीन लगा दो, क्या हो जाएगा? हैड बीन। यहाँ पर भी वही सहायक क्रिया, इसकी सहायक क्रिया देखिए, याद करिए, विल है और शैल है। अब अगला वाला खुश हो गया, हमारो सहायक क्रिया तैयार, विल है बीन, शैल है बीन। तो ये सहायक क्रियाएं हो गई। तो हम तुलना कर सकते हैं तीनों सहायक क्रियाओं की, लेकिन फिलहाल अभी पढ़ रहे हैं किसका? प्रेजेंट का कंटीन्यूअस, उसका बड़का भैया परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो हम दोनों का अंतर कर लिए हैं। देखिए हम लोग यही पढ़ रहे हैं, इस नाते अलग कलर कर दे रहे हैं। हम लोग यही पढ़ रहे हैं प्रेजेंट का परफेक्ट कंटीन्यूअस, इसका और इसमें दोनों में अंतर, ये कंटीन्यूअस, ये परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसमें समय नहीं है, इसमें समय है। तो आज हम लोगों ने बात किया। फिर से जाते जाते हम लोग सेशन को विराम दे रहे हैं। कल हम लोग लौटेंगे इसके अनुवाद पर। पहचान मतलब इसमें क्रिया हैज भी या है भी, यही पहचान वही है जो कंटीन्यूअस की है, वही पहचान इसकी भी है। अंतर क्या है कि इसमें समय दिया रहेगा, उसमें समय नहीं दिया है। तो हम लोग पहचान देख लिए, समय इसमें भी रहा है, इसमें भी रहा है। अंतर क्या है? समय का, ये देख लिए। फिर उसके बाद देखिए हम लोग देखे थे कि पहचान में रहा रही के साथ क्या देना है, इसमें रहेगा समय भी दिया रहता है। फिर क्या देखेंगे? समय दो प्रकार का, एक निश्चित और अनिश्चित। अब इसका अनुवाद कैसे होगा? सहायक क्रिया भी बता दिए, जिसको परफेक्ट की सहायक क्रिया याद है उसको परफेक्ट की सहायक क्रिया याद हो जाएगी। तो मिलते हैं अगली बार में। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे इसका अफर्मेटिव, नेगेटिव, बड़े आराम से हम लोग सीखेंगे। तब तक देखते रहिए बेसिक लर्निंग टू एडवांस। सभी को धन्यवाद।